हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में प्रॉमिस किया था कि मैं अलाइनमेंट से रिलेटेड आपके लिए एक वीडियो लेकर के आऊँगी, तो ये वीडियो उसी से रिलेटेड है, जिसमें मैं आपको ये बताऊंगी कि जैसा कि हमें गाइडलाइंस में कहा जाता है पिक्सेल परफेक्ट अलाइनमेंट चाहिए, उसका क्या मतलब है, किस तरीके से हम अलाइन करें कि वो स्लाइड फ्रेम में भी अलाइन हो जाए और आपस में भी अलाइंड हो। अलाइनमेंट जो है वो अलग अलग टाइप का है। जैसे एक तो आपको स्लाइड फ्रेम में अलाइन करना पड़ता है। स्लाइड फ्रेम में अलाइन करने के बाद अगर आप उसमें बॉक्सेस डाल रहे हैं तो बॉक्सेस को आपस में अलाइन करना है। कोई भी चीज आप अगर उस शेप के अंदर आप डाल रहे हो तो उसको सपोज आइकन्स डाल रहे हो तो आइकन्स को शेप के साथ अलाइन करना है, जो कि मैंने आइकन्स वाले स्लाइड में ऑलरेडी बताया है। आप वो वाला वीडियो देखें, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी आइकन वाले वीडियो का। तो यहाँ पे जो हम आपको बताएंगे कि स्लाइड फ्रेम से हम कैसे अलाइन करें, और हम जो अगर मल्टीपल बॉक्सेस, जैसे ब्रश अप में मल्टीपल बॉक्सेस होता है, तो उस मल्टीपल बॉक्सेस को आपस में हम कैसे अलाइन करें, ये चीजें हम आपको इसमें बताने वाले हैं। तो मेरे वीडियो में बने रहें। सबसे पहले अलाइनमेंट के लिए जो टैब्स का यूज हम करते हैं वो बता दें आपको। ये अरेंज पे जा करके अलाइन, और ये सारी चीजें आपको हाईलाइट होकर के आएगा, ठीक है। और दूसरा चीज़ कि आपको ये व्यू पे जा कर के रूलर्स, ग्रिड लाइंस और गाइड्स, ग्रिड लाइंस उतना नेसेसरी नहीं है, रूलर और गाइड्स मस्ट है, ये दोनों को ज़रूर से आप टिक कर लें, ठीक है। तो फिर से होम पे जाते हैं तो यहाँ पे देखेंगे कि ये सारी चीज़ें हाईलाइट होकर के नहीं आ रही है। अलाइन पे जाते हैं तो अलाइन पे ये सारी चीज़ें हाईलाइट होकर के नहीं आ रही है, बिकॉज हमारे पास कोई शेप हमने इंसर्ट नहीं किया है, हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। तो एक यहाँ पे सपोज ट्रायंगल रखते हैं, ठीक है, डुप्लीकेट करते हैं। तो अब इन दो ट्रायंगल को अलाइन पे जाएंगे तो ये टैब्स हाईलाइट हो रहे हैं। तो ये टैब्स का मतलब पहले आपको समझा दें। यहाँ पे सबसे पहले नीचे आप देखें तो दो चीज़ें हैं, अलाइन टू स्लाइड, अलाइन टू सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो अलाइन टू स्लाइड क्या है कि जो कोई भी ऑब्जेक्ट जो आपका यहाँ पे प्रेजेंट होगा वो स्लाइड, पूरे स्लाइड के रिस्पेक्ट में अलाइन हो रहा है। स्लाइड के रिस्पेक्ट में आप बीच में डाल रहे हैं, स्लाइड के रिस्पेक्ट में आप लेफ्ट अलाइन कर रहे हैं, राइट अलाइन कर रहे हैं। तो ये जितने भी यहाँ पे चीज़ें हैं, ये आपको जब भी अलाइन करेंगे तो नीचे वाले ये दो चीज़ आप ज़रूर देखें कि आप स्लाइड के अकॉर्डिंग अलाइन कर रहे हैं तो अलाइन टू स्लाइड, और ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अलाइन कर रहे हैं तो अलाइन टू सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट। इस तरीके से आप टिक कर लें। जैसे अलाइन टू स्लाइड पे हमने सिलेक्ट किया, और अलाइन एक बॉक्स पहले लेते हैं, ये है। तो अलाइन टू स्लाइड, अभी हमें स्लाइड के रिस्पेक्ट में अलाइन करना है, तो अलाइन टू मिडिल। तो ये स्लाइड के बीचों बीच अलाइन हो गया है, मतलब वर्टिकल एक्सिस के अकॉर्डिंग अलाइन हुआ है। मतलब यहाँ से लेके यहाँ का डिस्टेंस जितना है उतना ही ये मिड पॉइंट से लेकर के यहाँ का डिस्टेंस है। फिर से अलाइन में जाएंगे, अलाइन टू स्लाइड ही टिक किया हुआ है, और अलाइन टू सेंटर अगर करेंगे तो ये वर्टिकल एक्सिस, तो ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अकॉर्डिंग अलाइन हो गया है। मतलब यहाँ से यहाँ का जितना डिस्टेंस है, यहाँ से वहाँ का उतना ही डिस्टेंस है। अब जैसे ही एक चीज़ और बताते हैं कि आपको ये अलाइन करना है तो इसके लिए आपको ये सिलेक्ट करना ज़रूरी है। विदाउट सिलेक्टिंग आप अगर अरेंज अलाइन पे जाते तो यहाँ पे कुछ भी आप नहीं कर पाएंगे। आप सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद अरेंज, फिर अलाइन पे जाएं, ठीक है। ये सारी चीज़ें हाईलाइट होकर के आ गई। अब क्या है कि ये अलाइन टू स्लाइड ऑप्शन ही हम यूज़ करते हैं, और जब आपके स्लाइड में एक ही ऑब्जेक्ट को आप अलाइन कर रहे हैं या एक ही ऑब्जेक्ट को आप सिलेक्ट कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली वो अलाइन टू स्लाइड वाला ऑप्शन ही क्लिक हो जाता है। बट अलाइन टू सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट कब हाईलाइट होता है? जब आप एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट को अलाइन करते हो। सपोज ये डुप्लीकेट किया हमने, और अभी डुप्लीकेट किया बट सिलेक्ट एक ही किया है, तो आप देखें कि अलाइन पे जाएंगे तो भी अलाइन टू सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट नहीं हाईलाइट हो रहा है, बिकॉज हमने एक ही सिलेक्ट किया है। अब हम दो सिलेक्ट कर लेते हैं और फिर से अरेंज पे जाते हैं, अलाइन पे जाते हैं, और अलाइन टू सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट्स ये यहाँ पे हम टिक कर सकते हैं। अब ये हाईलाइट हो करके आ रहा है। अब हमारे ऊपर डिपेंडेंट है कि हम स्लाइड से अलाइन करें या अलाइन टू सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट करें। तो अगर हम अलाइन टू स्लाइड करते हैं और अलाइन टू मिडिल करते हैं
तो ये दोनों वर्टिकल एक्सिस के अकॉर्डिंग अलाइन हो गया है। और वहीं अरेंज, अलाइन और अलाइन टू सेंटर अगर करेंगे तो दोनों हॉरिजॉन्टल एक्सिस के सेंटर में अलाइन हो गया। जैसे ये हटाएंगे, अगर जैसे ये अगर एक हटाएंगे तो ये दोनों एक के पीछे एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस के पीछे अलाइन हो गया है। ठीक है, ठीक है। तो दोनों को जब सिलेक्ट किया है तो अलाइन टू सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट वाला ऑप्शन तो हाईलाइट होकर के आ गया है, बट यहाँ पे कोई फ़ायदा नहीं है। ये काम तब आता है जब हमें डिस्ट्रीब्यूट हॉरिजॉन्टली और डिस्ट्रीब्यूट वर्टिकली वाला ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं। बट अगर आप ध्यान दें तो अभी ये दो चीज़ हाईलाइट नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि सिंपल सा रीज़न है कि हमने यहाँ पे अलाइन टू सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट्स कर रखा है। तो अलाइन टू सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट्स का मतलब ये है कि जब ये दोनों हमने सिलेक्ट किया है, अब हमने सिलेक्ट किया अलाइन टू सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट, फिर हम करना चाह रहे हैं डिस्ट्रीब्यूट हॉरिजॉन्टली, तो वो हाईलाइट होकर के नहीं आ रहा है। रीज़न बीइंग कि डिस्ट्रीब्यूट हॉरिजॉन्टली तभी हाईलाइट होकर के आएगा जब दो से ज़्यादा ऑब्जेक्ट होगा। बिकॉज वो क्या करता है कि वो कोई भी ऑब्जेक्ट को, जैसे हमने दो सिलेक्ट किया है, एक ये, तो किसी दो जो एक्सट्रीम लेफ्ट और एक्सट्रीम राइट है, उन दोनों को रेफरेंस में लेकर के उनके बीच में इक्वी डिस्टेंस पे अलाइन करता है। वैसे ही अगर दो ऑब्जेक्ट ऐसे ही है, एक ऊपर एक नीचे, और आपका तीसरा ऑब्जेक्ट ऐसे है, यहाँ पे है, तो इन तीनों ऑब्जेक्ट को लेकर के रेफरेंस ये और रेफरेंस ये मान करके इनके बीच में वो अरेंज करने की कोशिश करता है। ठीक है, तो ये इस तरीके से अलाइन होता है। तो अब जैसे अगर हम ये तीनों, लेकिन हाँ ध्यान रखें ये अलाइन टू सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट की बात मैं कर रही हूँ। अलाइन टू सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट, ये नीचे वाले की बात कर रही हूँ, जो अभी हाईलाइट होकर के नहीं आ रहा है, इसकी बात कर रही हूँ। तो इस केस में अगर हम डिस्ट्रीब्यूट हॉरिजॉन्टली और डिस्ट्रीब्यूट वर्टिकली तभी हाईलाइट होकर के आएगा जब हमारे पास दो से ज़्यादा ऑब्जेक्ट हमने सिलेक्ट कर रखे होंगे। दो ऑब्जेक्ट जब हम सिलेक्ट कर रखे होंगे, दो सिर्फ, तो ये हाईलाइट नहीं होगा। लाइन सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट में हाईलाइट है, बट ये दोनों हाईलाइट नहीं होगा। और वहीं जैसे ही हमने तीसरा भी सिलेक्ट किया तो ये पार्ट हाईलाइट होकर के आ रहा है, डिस्ट्रीब्यूट हॉरिजॉन्टली और डिस्ट्रीब्यूट वर्टिकली। जब हम डिस्ट्रीब्यूट वर्टिकली करेंगे तो हमने क्या कहा था कि ऊपर वाला कोई भी एक रेफरेंस ले लेगा और नीचे वाला रेफरेंस ले लेगा और उसके बीच में इक्वी डिस्टेंस पे ये अरेंज करेगा। देखिए अब ये क्या है, क्योंकि ये हमारा साइज बड़ा है इस बॉक्सेस का, तो इस बॉक्स से जितना डिफरेंस है उतना ही इस बॉक्स से डिफरेंस है। ये आपको अभी समझ में नहीं आएगा क्योंकि बहुत कम डिस्टेंस में हमने रखा है। चलिए एक यहाँ रख देते हैं, एक यहाँ रख देते हैं। अब हमें अगर उसको डिस्ट्रीब्यूट वर्टिकली करना है, तीनों को सिलेक्ट करें, अरेंज, अलाइन, डिस्ट्रीब्यूट वर्टिकली। अब देखिए, ठीक है, अब हमें क्या करना है कि अगर एक लाइन में लेके आना है तो क्या करेंगे, अब हम जाकर के अलाइन टू लेफ्ट करेंगे। तो ये लेफ्ट करने से क्या होगा, जो एक्सट्रीम लेफ्ट में होगा उसके अकॉर्डिंग अलाइन होगा। अलाइन टू लेफ्ट, ठीक है, ये इस तरीके से अलाइन होता है। अब बात आती है कि अलाइन टू स्लाइड की बात करें। ये डिलीट कर देते हैं, ये एक ऑब्जेक्ट है। तो अब क्या है कि अब दो ऑब्जेक्ट अगर लेते हैं डुप्लीकेट, अब इन दो ऑब्जेक्ट को आपको आपस में इक्वी डिस्टेंस पे, मतलब आप सपोज आपने ऐसे सेट कर रखा, आपका डिजाइन ये है, ठीक है। अब आप ये चाह रही हो ये पूरे चीज स्लाइड के बीचों बीच फिट हो, स्लाइड के बीच में एकदम सेंटर में फिट हो। बट जब हम दोनों को सिलेक्ट करके अरेंज पे जाते हैं, और अभी हमने क्या बोला, स्लाइड के बीच में, तो अलाइन टू स्लाइड सिलेक्ट करते हैं, फिर अलाइन पे जाते हैं और अलाइन टू सेंटर और अलाइन टू मिडिल जब हम करेंगे तो ये डिज़ाइन मेरा गड़बड़ हो गया, ठीक है। तो ऐसे केस में आप क्या करेंगे, दोनों को सिलेक्ट करके कंट्रोल जी करेंगे, तो ये ग्रुप हो गया। अब आप जा करके अलाइन टू सेंटर और अलाइन टू मिडिल कर सकते हैं, ठीक है। वैसे मैं एक और चीज़ बताती हूँ, इसको पहले अनग्रुप कर लेती हूँ, ठीक है, इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं, ठीक है। ये कुछ बॉक्सेस हैं मेरे, ये इतने सारे बॉक्सेस हैं। अब मैं चाहती हूँ ये सारे बॉक्सेस इस स्लाइड के बीचों बीच, मतलब हाइट पे वर्टिकल एक्सिस के बीचों बीच हो,
और यहाँ भी इस तरीके से हॉरिजॉन्टल एक्सिस में इक्वी डिस्टेंस पे हो। तो कैसे करेंगे? तो अभी हमने क्या किया है, स्लाइड के बीचों बीच, तो उसके लिए क्या करेंगे, स्लाइड के बीचों बीच के लिए एक स्लाइड के एक्सट्रीम लेफ्ट, एक स्लाइड के एक्सट्रीम राइट, और पूरा को सिलेक्ट करेंगे और अरेंज, अलाइन, डिस्ट्रीब्यूट हॉरिजॉन्टली। ये इक्वी डिस्टेंस पे हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे डिवाइडेड है। अब हमें क्या करना है, सेंटर, अरेंज, अलाइन, अलाइन टू मिडिल। तो ये स्लाइड के बीचों बीच इस तरीके से अलाइन हो गया है। अब क्या है कि ये हम ध्यान से सुनिए, स्लाइड के बीचों बीच मतलब यहाँ से यहाँ तक का जितना डिस्टेंस है उतना ही यहाँ से यहाँ तक का है, उतना ही यहाँ से यहाँ तक का, वहीं उतना ही यहाँ से यहाँ तक का है। आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि हमें तो स्लाइड फ्रेम के बीचों बीच करना होगा, तो सिंपल सा है, ये जो है पावर पॉइंट आपका कमांड तभी सुनेगा जब आप लेफ्ट और राइट बॉक्सेस को जिस तरीके से आप अरेंज कर दोगे वो उसे बीचों बीच अरेंज कर देगा। तो हमने ये सारे को छोड़ दिया, ये सारे बॉक्सेस को छोड़ दिए हैं और लेफ्ट और राइट बॉक्स को हम स्लाइड फ्रेम के अकॉर्डिंग अरेंज किए हैं और इस तरीके से सारे को सेलेक्ट किए हैं और अरेंज। अब अलाइन, डिस्ट्रीब्यूट हॉरिजॉन्टली, इक्वी डिस्टेंस पे डिस्ट्रीब्यूट हो गया, अलाइन, अलाइन टू मिडिल। अब देखिए हमने जो सिलेक्ट किया ये फिर से बाहर चला गया बिकॉज हमने अलाइन टू स्लाइड किया हुआ है। कंट्रोल जेड, देखिए ये दो बॉक्सेस हमने सेट किया, अरेंज, अलाइन, देखिए अलाइन टू स्लाइड किया हुआ। आपको यहाँ पे अलाइन टू सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट करना है क्योंकि ऑब्जेक्ट के बीचों बीच ये इक्वी डिस्टेंस पे वो होना चाहिए, लाइन होना चाहिए। हमने अलाइन टू ऑब्जेक्ट सिलेक्ट किया है। अब आप जो फॉलो करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट हॉरिजॉन्टली, अरेंज, अलाइन, अलाइन टू मिडिल। अब देखिए, तो अब एक चीज है कि जब हम अलाइन टू सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट करेंगे और अलाइन टू मिडिल करेंगे तो ये स्लाइड के बीचों बीच ऑटोमेटिकली ये फिट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि स्लाइड के बीचों बीच जब हम अलाइन टू स्लाइड वाला ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं, इस केस में क्या करेंगे, ऐसे केस में अब आप बोलेंगे कि हमें सबको अरेंज करना, हमने पहले भी बताया आपको कि ऐसे केस में कंट्रोल जी करके ग्रुप करेंगे, उसके बाद ये वैसे ही काम करेगा। अलाइन टू स्लाइड में अलाइन टू स्लाइड वाला सिलेक्ट करके अलाइन टू स्लाइड सिलेक्ट हो गया क्योंकि ये एक ऑब्जेक्ट है। अब अलाइन टू मिडिल आपके बीचों बीच आ गया है। तो इस तरीके का एक और केस बनता है, इसको पहले मैं अनग्रुप कर लूं। एक और केस क्या बनेगा कि आप चाहेंगे कि ये आपका स्लाइड फ्रेम है, स्लाइड फ्रेम को थोड़ा छोड़ के इतने यहां से, ठीक है, मतलब आपको नहीं पता कहां से, बट स्लाइड फ्रेम के बाद गैप होना चाहिए, उसके बाद ऑब्जेक्ट प्लेस करेंगे, फिर गैप, फिर ऑब्जेक्ट इक्वी डिस्टेंस पे। तो अगर मैं बोलूंगी इतना डिस्टेंस रखो तो पता नहीं ना कि इतना सही है कि नहीं, दोनों तरफ से मैं इतना कैसे रखूं, ये डिस्टेंस मैं कैसे डिसाइड करूं। ऐसे केस में स्लाइड फ्रेम के एक्सटीरियर बॉर्डर में आपको एक इमेजिनरी बॉक्स रखना पड़ेगा। इसके लिए आप डुप्लीकेट करिए, इसको कोई अलग कलर दीजिए। तो ये बॉक्स हम डिलीट करेंगे, ये हम बस रेफरेंस के लिए हम यूज कर रहे हैं, जो स्लाइड के आउटर एरिया में, फ्रेम के आउटर एरिया में रखेंगे, क्योंकि हमें फ्रेम के बाद गैप चाहिए, फिर बॉक्स चाहिए। फिर डुप्लीकेट किया, फिर फ्रेम के आउटर एरिया में हमने रखा। अब सारे को सिलेक्ट करेंगे और अरेंज, देखना है स्लाइड तो नहीं है, नहीं, अलाइन टू सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट है, और डिस्ट्रीब्यूट हॉरिजॉन्टली और अरेंज, अलाइन, अलाइन टू मिडिल, ठीक है। तो इस तरीके से ये दो बॉक्स आप डिलीट कर दें। तो देखिए यहाँ से स्टार्टिंग में गैप है, स्टार्टिंग में गैप है, इक्वी डिस्टेंस पे है, ठीक है। आइए अब पीपीटी स्टार्ट करते हैं।